बार बार चौपाई उसको यही सुनाता था रामचरितमानस की, कि जब रामचंद्र जी वन में चले गए तो वो चौपाई थी। राजा दशरथ उन्होंने रो के कहा था कि हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितुचित हित चातक जलधर। मैं ये सब चीज़ें उसको सुनाता था, बोलता था बेटा तुम मेरे बहुत प्रिय हो यार। कहाँ खेसारी लाल आए हैं, कहाँ योगी आए हैं, कहाँ अखिलेश आए हैं? कोई कहीं नहीं आया भैया। मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन शिकायत है कि वो लोग जो बनाते हैं खबर। उसने वादा किया था कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि लोग जानेंगे कि आप अनुराग के पापा हो। उसने अपना वादा निभा दिया, लेकिन मैं नहीं निभा पाया भैया। उसको अकेले छोड़ दिया मैंने। मैं वादा नहीं निभा पाया भैया। सॉरी अनुराग, माफ कर दो यार, माफ कर दे बाबू, मुझे माफ कर दे। खेल खून में है। मेरे दादाजी भी पहलवान थे, पिताजी भी पहलवान थे मेरे। मैं भी कुश्ती लड़ा, ताइक्वांडो खेला, और मेरा बच्चा भी कुश्ती भी लड़ाया था उसको, और ताइक्वांडो भी खिलवा रहा था। धोखे से लोगों ने काट के मेरा सपना चकनाचूर कर दिया। में आपकी हसरत थी कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करेगा, मैं अपने सपने अपने बच्चे के माध्यम से पूरा। जी बिल्कुल, और वो पूरा करता, मेरा सपना पूरा करता, लेकिन पापियों ने उसको काट के खत्म कर दिया। दोस्तों जैसा एकदम व्यवहार था बाप बेटे का। लेकिन छोड़ के चला गया, और दशरथ की तरह मैं भी मर जाऊंगा, और कुछ नहीं कर। सॉरी भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। भैया अनुराग की माता जी का क्या हाल है? आप संभालिए अपने आप को। अनुराग की माता जी का क्या हाल है? क्या बोलूं, मैं तो बातचीत कर ले रहा हूँ ना। वो देखो, ये छोटा सा कमरा है, उसी में बंद है, उसी में पड़ी रहती है। क्या उस माता का हाल मैं क्या बताऊं? आज तक मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको बोल दूं कि तुम रोना मत, चुप हो जाओ। सब उनको सांसद जी कहते हैं, मैं उनको भैया जी कहता हूँ। वो आए थे, 1 लाख दिए थे। मेरे बच्चों से बात करके गए जैसे एक गार्जियन बात करता है, जैसे एक गार्जियन बात करता है, जैसे बच्चों का बाप हो बात करता है, उस तरह से बात करके। किसी के बच्चे का मरने का गम आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप लोग भी कभी कुछ पढ़ो, कभी कुछ पढ़ो और कुछ बनो। सिर्फ टीआरपी मत बटोरो। ये टीआरपी आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन अनुराग के नाम पे इस तरह से मत करो यार। आप मेरे घर एक बार आ जाओ और देखो कंडीशन क्या है। अनुराग एक ताइक्वांडो के खिलाड़ी थे, तो क्या शासन स्तर से कोई ऐसी पहल हुई जिसमें कुछ ऐसा मुआवजे वगैरह के तौर पे सरकार ने कोई पहल किया अभी तक? जी अभी तक नहीं है। आम लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, सबने मदद किया है। बहुत लोगों ने कहा कि कई करोड़ खाते में आ गए हैं। मैं पासबुक उठा के कल फेंक दिया था, और ताज़ा अपडेट करवा के फेंका था कि आप सब लोग देख लो, और मैं फिर से निकलवा के लाता हूँ, आप देख लो, उसका डेट चेक कर लो। लेकिन जितनी कहानी, जितनी अफवाहें चल रही हैं, तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भैया किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। कोई गरीब इंसान रो रहा है, करोड़ों की ज़रूरत नहीं है। किसी का बच्चा मर गया यार, वो फीलिंग्स कौन समझेगा? वो भावनाएं, वो आहत। करोड़ों दे के भी मतलब उसकी बराबरी नहीं की जा सकती भैया। जो दुख है उसकी कोई बराबरी नहीं है। वो आहत मर्मा दिल, वो कलेजा, जिसका बच्चा, जिसका दोस्त था, जो एक दोस्त के जैसा बिहेव करता था। हम लोग इस परिवार से थे कि हम सब लोग साथ में रहते थे, उसकी कीमत आंकी जा रही है। कहाँ खेसारी लाल आए हैं, कहाँ योगी आए हैं, कहाँ अखिलेश आए हैं? कोई कहीं नहीं आया भैया। मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन शिकायत है कि वो लोग जो बनाते हैं खबर, इसलिए शिकायत है कि बाबू भैया। अच्छा, फर्जी लोग खबर बना बना के चला रहे हैं कि अखिलेश आए, खेसारी आए, हाँ योगी जी आ गए, फर्जी खबर बना के चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे
उनका भेजा हुआ एक नुमाइंदा भी नहीं आया। जी बिल्कुल। उनका भेजा हुआ कोई उनका नेता जो यहाँ के ज़िले का है वो भी नहीं आया। जी बिल्कुल, शिकायत नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट है कि भैया किसी के बच्चे का मरने का गम आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप लोग भी कभी कुछ पढ़ो और कुछ बनो, सिर्फ टीआरपी मत बटोरो। ये टीआरपी आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन अनुराग के नाम पे इस तरह से मत करो यार। आप मेरे घर एक बार आ जाओ और देखो कंडीशन क्या है। भैया एक बार कैमरा घुमा दो कि मेरा घर के कैसा है और कितने करोड़ आए हैं, मैं अभी पासबुक ला के दिखाता हूँ। देखिए, कुछ लोग मीडिया का चोला ओढ़ करके अपनी बेशर्मी पे उतर आए हैं और उनकी बेशर्मी ये है कि घर से बैठ करके ही कहीं वो अखिलेश यादव को यहाँ पे भेज दे रहे हैं अनुराग के घर पे। कभी खेसारी लाल यादव आ जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो कभी योगी आदित्यनाथ आ जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ना तो ये लोग आए और ना ही इनका कोई भेजा हुआ कोई एक इनका पार्टी का कोई डेलीगेशन आया या फिर कोई एक नेता आया हो और आकर के इस पीड़ित परिवार से मिला हो, इनके दुख दर्द को साझा किया हो। ऐसा कोई नहीं आया। धनंजय सिंह आए थे, क्या कहा आपसे मिलकर? जी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमने उनका नाम बहुत सुना था। भैया मुझे लोकप्रियता नहीं चाहिए, लेकिन भैया जी आए, सब उनको सांसद जी कहते हैं, मैं उनको भैया जी कहता हूँ। वो आए थे, 1 लाख दिए थे। मेरे बच्चों से बात करके गए जैसे एक गार्जियन बात करता है, जैसे बच्चों का बाप हो बात करता है, उस तरह से बात कर गए। मुझको समझा के भी गए। और सिर्फ बात 1 लाख की नहीं, उन्होंने 1 लाख दिया। बात पैसों की नहीं कर रहा मैं, क्या संबल दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा कि आपको जब भी ज़रूरत हो आप मेरे पास आइएगा, आप रोइए मत, आप आइएगा मेरे पास। उन्होंने बच्चियों को नंबर दिया। मैंने कहा भैया हमको नंबर नहीं चाहिए, बच्चों को दे दो, इन्हीं को ज़रूरत पड़ेगी, मैं बूढ़ा आदमी अब क्या करूँगा। तो उन्होंने नंबर दिया है। और मुझे तारीफ़ नहीं, ये नहीं है कि नहीं मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे इंसान को मैं धन्यवाद करता हूँ कि भैया आपने मेरे दर्द को समझा। क्योंकि ये बूढ़ा आदमी अब क्या करेगा आप बताओ। बहुत ताकत थी, मजदूरी करता था, लेकिन उस बच्चे की वजह से अब मैं टूट चुका हूँ। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिया कि भैया आप जहाँ रहो हमेशा खुश रहो, आप भी मेरे भाई जैसे हो। यही कारण है कि लोग धनंजय सिंह को पसंद करते हैं, धनंजय सिंह की इज्जत करते हैं और हमेशा वो जो जिनके साथ अन्याय हुआ होता है, जो कुचले दबे लोग होते हैं, उनके साथ वो खड़े नज़र आते हैं। भैया अनुराग की माता जी का क्या हाल है? आप संभालिए अपने आप को। अनुराग की माता जी का क्या हाल है? क्या बोलूँ, मैं तो बातचीत कर ले रहा हूँ ना। वो देखो ये छोटा सा कमरा है, उसी में बंद है, उसी में पड़ी रहती है। क्या उस माता का हाल मैं क्या बताऊँ। आज तक मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको बोल दूँ कि तुम रोना मत, चुप हो जाओ। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं बोल दूँ। जो माँ अभी तक अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाती थी, किस कलेजे से लेके जाऊँ कि मैं उसको बताऊँ कि तुम रोना मत, चुप रहो। उसको बोलने से पहले मैं खुद रोने लगता हूँ भैया। आप बताइए। ये जो सामने किताबें पड़ी हैं, ऑफ रिकॉर्ड रामजीत भैया बता रहे थे कि मैं सिर्फ अनुराग को बेहतरीन खिलाड़ी नहीं बना रहा था, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तमाम जो धार्मिक किताबें होती हैं, चौपाई पढ़ के अक्सर सुनाते रहते थे। और अनुराग और उनके पिता दोनों लोग एक ही कमरे में मतलब बाप बेटे रहते थे, तो ये रात में भी आप चौपाई बता के समझाते थे बेटे को? जी, जब मेरी नींद खुलती थी तो मैं उसको बताता था, चौपाइयाँ नई सुनाता था, तो उठ के मुस्कुरा देता था, बोलता था। कौन सी चौपाई ऐसा था जो बार बार चौपाई उसको यही सुनाता था, रामचरितमानस की, कि जब रामचंद्र जी वन में चले गए तो वो चौपाई थी। राजा दशरथ उन्होंने रो के कहा था कि हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते।
हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितुचित हित चातक जलधर। मैं ये सब चीज़ें उसको सुनाता था, बोलता था बेटा तुम मेरे बहुत प्रिय हो यार, आप मेरे साथ में ही रहा करो। और हम दोनों बाप बेटे, इतना बड़ा हो गया था लेकिन मेरे साथ में ही सोता था। दोस्तों जैसा एकदम व्यवहार था बाप बेटे का। लेकिन छोड़ के चला गया और दशरथ की तरह मैं भी मर जाऊंगा और कुछ नहीं कर। सॉरी भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। भैया शांत होइए। बंद ही नहीं हो रहा है आंसू, करूं क्या मैं जानबूझ के थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन नहीं ये भैया। आंसू जब गिर रहे हैं ना तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, अपने आप गिर रहे हैं भैया। नहीं तो आप यहीं बैठे रहो, अपने आप गिरेंगे ऐसे। इसके आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये तमाम मेडल एक बार देखिए, और ये जो किताबें हैं आपको दिखाई दे रही हैं, इतनी मोटी मोटी धार्मिक किताबें, ये अनुराग को पढ़ने के लिए उनके पिता रामजीत यादव लेकर के आते थे, और वो ये कहते थे कि अनुराग अगर इसे पढ़ेगा तो एक अच्छा इंसान बनेगा, धर्म की तमाम चीज़ों को भी सीखेगा, किस तरह से सामाजिक जीवन होता है उसको भी सीखेगा, त्याग क्या होता है, बलिदान क्या होता है उसको भी सीखेगा, कभी किसी का अहित नहीं करेगा। तो उसके लिए, अनुराग के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें ये पिता जो रोए जा रहे हैं वो लेके आते थे। और एक बात और आपने बताया था, अनुराग कहता था कि पापा आप ये कहते थे कि अभी तो लोग तुम्हें रामजीत के बेटे के तौर पे जानते हैं, मैं उस दिन खुश होऊंगा जब दुनिया ये कहेगी कि अनुराग का पिता ये है रामजीत जी यादव। भैया, उसने वादा किया था कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि लोग जानेंगे कि आप अनुराग के पापा हो। उसने अपना वादा निभा दिया, लेकिन मैं नहीं निभा पाया भैया, उसको अकेले छोड़ दिया मैंने, मैं वादा नहीं निभा पाया भैया। सॉरी अनुराग, माफ कर दो यार, माफ कर दे बाबू, मुझे माफ कर दे यार। आज लोग मुझे तुम्हारे नाम से जानते हैं। तुमने कहा था, तुमने वादा निभा दिया, लेकिन हमने कहा था तुमको हीरा बनाऊंगा, लेकिन मैं वादा नहीं निभा पाया यार। साथियों अब मुझ में भी हिम्मत नहीं है, भैया संभालिए अपने आप को, मुझ में भी अब हिम्मत नहीं है कि आगे मैं कुछ सवाल जवाब कर पाऊँ। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले बस इतना कहूँगा कि इस पूरे दयार में, इस पूरे खित्ते में अगर कोई पहला ताइक्वांडो का खिलाड़ी रहा होगा तो रामजीत यादव अपने समय में रहे। उस वक्त तो ताइक्वांडो का बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, कोई नाम नहीं जानता, कोई नहीं जानता था ना। मेरे गांव में कोई ताइक्वांडो का नाम नहीं जानता था। मैं 90 के दशक में खेलता था, लेकिन मेरे माँ पिताजी बोलते थे कि अकेले हो तुम, कहीं मत जाओ, मुझे कुछ करने नहीं दिए। मेरा बच्चा भी खेलता था, मेरे पिताजी भी पहलवान मन में थे। आपकी हसरत थी कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करेगा, मैं अपने सपने अपने बच्चे के माध्यम से पूरा। जी बिल्कुल, और वो पूरा करता, मेरा सपना पूरा करता, लेकिन पापियों ने उसको काट के खत्म कर दिया। वो करता पूरा, खेल खून में है। मेरे दादाजी भी पहलवान थे, पिताजी भी पहलवान थे मेरे। मैं भी कुश्ती लड़ा, ताइक्वांडो खेला, और मेरा बच्चा भी कुश्ती भी लड़ाया था उसको, और ताइक्वांडो भी खिलवा रहा था। धोखे से लोगों ने काट के मेरा सपना चकनाचूर कर दिया। क्या कार्रवाई वगैरह कुछ? कार्रवाई भैया, नियम कानून जाने, अधिकारी जाने, मुझे कानून की बारीकियां पसंद नहीं। मैं फक्कड़ आदमी, ऐसे घूमता टहलता था, खेती गृहस्थी मेहनत मजदूरी में करता था, लेकिन बोलता था कि बेटा घबराना मत, जो भी घटेगा मैं ला के दूंगा। मैंने 1.5 बीघा खेत बेच दिया बच्चियों की शादी करने के लिए, और उसके लिए भी पैसे मैं जो भी कमा के लाता था इन लोगों के हाथ पे रख देता था कि आप लोगों को ज़रूरत है, आप लोग रखो, आप लोग रखो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। बस भैया सॉरी, अब नहीं रो पाऊंगा यार।
देखिए ये अनुराग के पिता हैं और हालत ये है कि यहाँ पे अभी तक इस परिवार से मिलने जो बड़े बड़े नेता दावा करते हैं ना कि हम हर गरीब के साथ हैं, हर मजलूम के साथ हैं, हर उस व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है, ज़्यादती हुई है, लेकिन अभी ना तो सत्ता पक्ष के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही फुर्सत मिल पाई हो कि आए यहाँ पे और पीड़ित परिवार से एक बार मिलकर के कम से कम पूछ लें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किस तरह से वो इस पीड़ित परिवार के साथ हैं। और वहीं हमेशा सत्ता के खिलाफ आंदोलन करने वाली विपक्ष की मजबूत आवाज़ जो है अखिलेश यादव की, वो अखिलेश यादव की आवाज़ रामजीत यादव तक नहीं पहुंच पा रही है, या इनकी वो चीखें जो है वो अखिलेश यादव के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। उनके तमाम जिलाध्यक्ष या जो नेता हैं नीचे उनके काम करते हैं, वो शायद नकारा होंगे जो अपने अध्यक्ष तक एक पीड़ित व्यक्ति की आह को नहीं पहुंचा पा रहे। नहीं तो सियासत क्या से क्या नहीं करवा देती, आप सोच करके देखिए।